मुबारकपुर घटना के बारे में राहुल ने विस्तार से बताया। 2 लड़कों की मौत हो गई है और राहुल बुरी तरीके से जख्मी थे। पटना में इलाज हुआ और उसके बाद वो अभी छपरा में है। तो विजय यादव लगातार अपने लड़कों से कह रहे थे कि लाठी रुकना नहीं चाहिए, बुरी तरीके से पीटो। 12 लोग पहले पीट रहे थे, जब वो थक गए तो 6 लोग पीट गए। राहुल का ये भी कहना है कि वो हरिद्वार में रहते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो वो कोमा में चले गए थे। राहुल अभी भी डरे हुए हैं, सदमे में हैं, गांव नहीं जाना चाहते हैं। वो बहन जो चीख चीख कर उस दिन कह रही थी कि आखिर राजपूत के लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं राजपूत जाति के लोग, वो बहन भी कल सवाल पूछ रही थी करनी सेना वालों से। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। मुबारकपुर घटना के बारे में राहुल ने विस्तार से बताया। राहुल कौन है? राहुल कुमार सिंह वो हैं जो 3 लड़कों को बुरी तरीके से पीटा गया था, उसमें से एक है राहुल कुमार सिंह। 2 लड़कों की मौत हो गई है और राहुल बुरी तरीके से जख्मी थे। पटना में इलाज हुआ और उसके बाद वो अभी छपरा में है और पूरी कहानी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि कैसे 18 लोग थे और सब के सब मिलकर उन तीनों लड़कों को बुरी तरीके से पीट रहे थे। राहुल ने यह भी कहा कि हमने उनको कहा कि भैया आप हमको पहचानते हैं ना, अब यही घर है हमारा, मुबारकपुर घर है, काहे पीट रहे हैं? तो विजय यादव लगातार अपने लड़कों से कह रहे थे कि लाठी रुकना नहीं चाहिए, बुरी तरीके से पीटो। बंबुओं से पीटा गया। एक लड़के के पेट पर चढ़कर ये देखा गया कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है और उसके बाद फिर ये कहा गया कि इतना पीटो कि ये लोग मर जाए। राहुल ने ये भी बताया कि उस सड़क से एक सिपाही गुजर रहे थे और जब हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वो सिपाही वहाँ पर आकर देखे, फिर देखने के बाद बोले कि ये मेरे थाने का मामला नहीं। हालांकि सिपाही की पहचान अभी नहीं हुई, लेकिन राहुल बता रहे थे कि किस तरीके से 18 लोग, जब 12 लोग पहले पीट रहे थे, जब वो थक गए तो 6 लोग पीटने आए। उसके बाद उसमें से किसी ने कहा कि वीडियो बनाओ ना, तो वीडियो बना। और सबसे बड़ी बात कि 3 घंटे तक उनकी पिटाई हुई और पुलिस जब आई उस वक्त भी उनकी पिटाई की गई पुलिस के सामने। और राहुल का ये भी कहना है कि वो हरिद्वार में रहते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो वो कोमा में चले गए थे। उसके बाद वो अपने घर मुबारकपुर आए तो उनके घर वाले यानी उनके मम्मी पापा उनको नहीं भेज रहे थे, कह रहे थे कि तुम जाओगे फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और राहुल को गांव पे रोक लिया गया था और उनको ये पता नहीं था कि गांव का भी माहौल ऐसा है कि हम अगर कहीं जाएंगे तो हमको पकड़कर पीट दिया जाएगा और इतना पीटा जाएगा कि वो मंजर मेरे आंखों से कभी दूर नहीं जा सकता है। वो लड़का बताता है कि जब हम सोते हैं तो सपना देखते हैं कि हमको कोई पीट रहा है, नींद नहीं आती है, रात भर सो नहीं पाते हैं। अभी भी उस लड़के के अंदर ये डर है। डर इस बात का है कि उसके साथ 2 लड़के और गए थे और वो मर गए। तो उसका ये भी कहना है कि हम जब भी सोते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों भाई मेरे साथ खड़े हैं। हम डरे हुए हैं, गांव जाने में भी डर लगता है कि गांव का माहौल कैसा होगा। राहुल के घर वाले बताते हैं कि हम बेकार ही अपने बेटे को यहाँ रोक लिए, हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता रहता तो हम उसको फिर से मथुरा भेज देते, वो वहीं रहता। बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट आई थी, कोमा में था वो लड़का और वो कोमा से बाहर निकला तो उसको घर लाया गया और घर लाकर ये कहा गया कि तुम यहीं रहो, तुम्हारी देखभाल की जाएगी। और उसके बाद उसको ये नहीं पता था कि अगर हम यहाँ से अपने खेत में जाएंगे, जो खेत यादव बस्ती की तरफ पड़ता है, जो खेत विजय यादव के मुर्गी फार्म की तरफ पड़ता है, अगर वहाँ हम जाएंगे तो हमको बुरी तरीके से पीट दिया जाएगा और इतना पीटा जाएगा कि मेरी मौत भी हो सकती है। हालांकि मौत से लड़कर आए हैं राहुल और राहुल अपनी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि राहुल से हम बात करें और राहुल की बात आप तक पहुंचाएं कि उस दिन हुआ क्या था। हालांकि जिस तरीके से वो कहानी बयां कर रहे हैं
कि खेत की पटौनी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। भाइयों ने कहा कि आज घर पे चिकन बनेगा। हमने कहा कि चलिए बगल में मुर्गी फार्म है, वहाँ से लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले मैं बहुत बार विजय यादव के यहाँ गया था सब्जी खरीदने, क्योंकि उनके यहाँ सब्जी की खेती होती है, उनके भाई सब्जी बोते हैं, तो हम लोग गए हैं सब्जी लेने। उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक क्या हुआ, 12 लोग और उसके बाद फिर 6 लोग और आ गए, 18 लोग पीटे 3 लोगों को। ये कहाँ का न्याय है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस घटना के बारे में पूरी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन राहुल की जो ये कहानी है, हमने प्रयास किया कि आप तक उसे पहुंचा दिया जाए। राहुल अभी भी डरे हुए हैं, सदमे में हैं, गांव नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल अभी छपरा में है और अपने रिलेटिव के यहाँ आराम कर रहे हैं। पटना में कुछ दिन तक इलाज कराने के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ अभी नहीं हुए हैं। पैर की हड्डियाँ जो है वो टूटी हुई है। 2 भाई उनके जो थे, उनके साथ जो गए थे, उनकी मौत हो गई है। वो परिवार अभी भी सदमे में है, सदमे से उभर नहीं पाया है। वो परिवार ये कह रहा है कि आखिर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। वो बहन जो चीख चीख कर उस दिन कह रही थी कि आखिर राजपूत के लोग कहाँ हैं, कहाँ है राजपूत जाति के लोग। वो बहन भी कल सवाल पूछ रही थी करनी सेना वालों से कि आखिर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और अब अगर अपने लिए न्याय मांगना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने न्याय मांगा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे दंगा भड़क जाए, क्योंकि मेरे भाई की लाश मेरे आंखों के सामने पड़ी हुई थी। और उस वक्त अगर कोई ये कहे कि तुम ऐसा बात मत बोलो जिससे दंगा भड़क जाए, तो मैं वो नहीं सोचती। बहरहाल द बिहार टॉप आप देखते रहें, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कर दें, और फेसबुक पर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि राहुल की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।